जात दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात रामायणात्मा। तो वेद भगवान वाल्मीकि रूप में आए, वाल्मीकि रामायण के रूप में आए, और ब्रह्मा जी श्री वाल्मीकि के रूप में आए, और वही वाल्मीकि जी ब्रह्मा के अवतार वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आते हैं इस कलयुग में। क्यों आए? जिस समय श्री वाल्मीकि जी रामायण की रचना किए थे, उसी समय से हनुमान जी महाराज भी अपने नखों से कुर्वद करके रामायण लिखे हुए थे। तो एक बार श्री वाल्मीकि जी हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। वाल्मीकि जी हनुमान जी महाराज को प्रणाम किए। हनुमान जी प्रसन्न होकर के अपनी जो काव्य रचना किए थे, रामायण लिखे थे, वाल्मीकि को दिए पढ़ने के लिए। वाल्मीकि जी जब रामायण को पढ़ते हैं, हनुमान जी की रचना को पढ़ते हैं, पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए। अब हनुमान जी काव्य रचना करें, रामचरित लिखें तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना भावपूर्ण होगा। प्रसन्न तो हुए, लेकिन प्रसन्न होने के बाद उनका मन थोड़ा क्रोध गया, उनके मन में ईर्ष्या हो गई। श्री वाल्मीकि जी विचार करते हैं, यदि हनुमान जी की रामायण का प्रचार हो जाएगा तो फिर मेरी रामायण तो पड़ी ही रह जाएगी, मेरी रामायण को कोई पूछेगा नहीं। तो उनका मन में ईर्ष्या हुई। हनुमान जी तो कह चुके थे हम प्रसन्न हैं, जो चाहो वरदान मांग लो। तो श्री वाल्मीकि जी कहती आप प्रसन्न है मेरे ऊपर में, तो आप जो रामायण लिखे ना शिलालेख, उसको आप समुद्र में डाल दें। हनुमान जी तो कह चुके थे जो चाहो वरदान मांग लो। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है वाल्मीकि, मैं इन शिलालेख को तो समुद्र में डाल देता हूँ, लेकिन आपको भी श्राप देता हूँ। आपका जो व्यवहार है एक कलयुगी प्राणी जैसे है। कलयुगी प्राणी के मन में ईर्ष्या होती है, देश होता है, कपट होता है, छल होता है। और सज्जु त्रेता के प्राणियों में ईर्ष्या, देश, छल, कपट नहीं होता है। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि आपका जो व्यवहार हुआ है एक कलयुगी प्राणी के जैसे हुआ है, तो आपको भी कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। वाल्मीकि जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता नहीं करें, आप जब चिंतित होंगे, आपके सामने जब संकट आएगा, मैं आपके संकट का निवारण करने के लिए हमेशा आपके सामने उपस्थित हो जाया करूंगा। तो हनुमान जी महाराज के श्राप से श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथासारम भाषा रूपाम करिष्यति। गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और रामचरितमानस भी फिर वेद का अवतार है। वेद के राम वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण से फिर रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में वेद में कुछ भी अंतर नहीं है, वही फल इसका भी होगा रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करने का। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ही वाल्मीकि जी के अवतार हैं। एक एक जो चौपाई है ये वेद मंत्र है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की जब रचना करने बैठते हैं, गोस्वामी जी बहुत बड़े पंडित थे संस्कृत के। काशी में जब वो कविता बनाते थे तो दिन भर तो लिखें और रात में जब सोए तो पन्ने गायब हो जाता था। सब गायब हो जाए, पन्ना ही साफ, वो पन्ना ही नहीं मिलता था लिखा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं क्या बात है, मैं दिन भर तो परिश्रम करके कविता बनाता हूँ और रात में जब सोता हूँ तो पन्ना ही गायब हो जाता, नहीं मिलता। 8 दिन इस प्रकार से चला। 8वें दिन विश्वनाथ भगवान शंकर गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्ने में आज्ञा देते हैं कि तुलसीदास तुम संस्कृत में रचना नहीं करो, क्योंकि आज जो कलयुगी प्राणी है ये संस्कृत भाषा को समझ नहीं पाएगा, पढ़ भी नहीं पाएगा। तो तुम बोलचाल की भाषा में काव्य रचना करो, जिससे इस कलयुग का जो प्रमादी प्राणी है, आलसी प्राणी है, अज्ञानी प्राणी है, उसके सामने भी रामचरित्र पहुंच जाए। तो भगवान शंकर की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी फिर बोलचाल की भाषा में कविता बनाते हैं। 8वें दिन संबोधियो सपन
निज भाषा में काव्य करो अपना। तो भगवान शंकर की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी फिर अयोध्या चले जाते हैं, फिर रामायण की रचना करते हैं। तो रामायण कोई रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस की वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी पहले श्री गणेश भगवान की वंदना करते हैं और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों का समूह, अर्थों का समूह, रसों का समूह, छंदों का समूह और भी मंगल करने वाले। वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु, को मंगल करने वाले ऐसे वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। श्री सरस्वती जी और गणेश भगवान की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? कुछ लोग शंका करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के भक्त हैं, तो फिर पहले सरस्वती और गणेश भगवान की क्यों वंदना की? लोग शंका करते, उनको तो राम जी की वंदना करनी चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का दुराग्रह नहीं है, क्योंकि जितने भी देवता हैं भगवान की आज्ञा से अपना अपना कार्य करते हैं। भगवान श्री राम भगवान सरस्वती जी को बुद्धि देने के लिए नियुक्त किए हैं कि आप बुद्धि पदात्री हैं, और गणेश भगवान को विघ्न नष्ट करने के लिए। कोई संकट आए, कोई हम मंगल काम करने जाते हैं, कोई शुभ काम करना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो भगवान गणेश का हम स्मरण करें तो विघ्न नष्ट हो जाएगा। तो भगवान के तरफ से इनको नियुक्त किया गया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को काव्य रचना करना है तो बुद्धि की भी आवश्यकता है। बुद्धि देने वाली सरस्वती जी हैं और विघ्नावित उसको हरण करने वाले गणेश भगवान हैं। इसलिए एक साथ में श्री सरस्वती और गणेश भगवान की वंदना करते हैं। इस श्लोक में ही सातों कांड की कथा है। वर्णानाम से बालकांड की कथा, क्योंकि भगवान किसी वर्ण में जन्म ले, जो अजन्मा है, अज हैं, वो भगवान यहाँ जन्म लेते हैं, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेते हैं। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं हम क्षत्रिय मृग्या बन करहीं। तो वर्णा नाम से का मतलब है बालकांड की कथा। अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड का, क्योंकि अर्थ वहां राज्य में कुछ झगड़ा हो गया तो वही अर्थ है। तरसंघा नाम से अयोध्या कांड का था। रसा नाम से अरण्य कांड की कथा, क्योंकि अरण्य कांड में 10 रस हैं। श्रृंगार रस भी है, पहले ही भगवान श्री राम श्रृंगार करते हैं श्री किशोरी जी का फूल उतार करके, तो श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, जितने भी रस हैं, वीर रस है, सब रस अरण्य कांड में है। तो रसा नाम से अरण्य कांड की कथा। छंद साम से किष्किंधा कांड की कथा, क्योंकि अनेक प्रकार के छंद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से किष्किंधा कांड में बंदर बहुत हैं। अब बंदरों की जाति की गणना नहीं कोई कर सकता, कोई गिन नहीं सकता बंदर कितने जाति के हैं। सो मूर्ख जो करन चालेखा, बानर कटक उमा में देखा। सो मूर्ख जो करन चालेखा। तो छंद साम से किष्किंधा कांड की कथा और आपी से सुंदर कांड की कथा, क्योंकि आपी जो है निश्चय वाचक है। तो सुंदर कांड में निश्चित हो गया कि किशोरी जी लंका में है, तो आपी से सुंदर कांड की कथा। अब मंगला नाम से उत्तर कांड की कथा, सातों कांड की कथा आ गई। से भगवान गणेश और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। मानो ये सातों कांड सप्तपुरी है। सातों कांड 7 पुरी है ना, तो सातों कांड जो हैं 7 पुरी हैं।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्ष दायिका। तो रामचरितमानस में 7 पुरियां हैं। महिमा रुचिर सप्त सोपाना। तो अयोध्या हो गई, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका। अयोध्यापुरी हो गई बालकांड, क्योंकि भगवान श्री राम जी का अयोध्यापुरी में जन्म हुआ। अयोध्या मथुरा हो गया अयोध्या कांड, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ, फिर चले गए गोकुल में। तो यहाँ भी राम जी का जन्म तो अयोध्या में हुआ, प्राकट्य हुआ, फिर राम जी को जंगल जाना पड़ा अयोध्या कांड में। तो मथुरा पूरी हो गई अयोध्या कांड। अयोध्या मथुरा माया, मायापुरी है हरिद्वार। तो अरण्य कांड जो है ये मायापुरी है, क्योंकि यहाँ शूर्पणखा भी सुंदर रूप बना करके आई। मायापुरी कितनी सुंदर होती है, जो देखे वही लोभा जाए। तो शूर्पणखा कितना सुंदर रूप बना करके आई। अरण्य कांड जो है मायापुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी किष्किंधा कांड जो है काशीपुरी है, क्योंकि शुरू में कहते हैं मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खानी अघहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। तो किष्किंधा कांड काशीपुरी है और सुंदर कांड कांचीपुरी है। जैसे कांचीपुरी में 2 भाग है, एक शिव कांची है और दूसरा विष्णु कांची है। तो सुंदर कांड में ही 2 भाग है। पहले हनुमान जी का चरित्र है 30 दोहा में, और फिर आगे राम जी का चरित्र है। तो हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार, तो शिव कांची हो गई और उधर विष्णु कांची हो गई। तो सुंदर कांड जो है कांचीपुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची, सुंदर कांड कांचीपुरी। उज्जैन जो है महाकाल, ये लंका कांड जो है उज्जैन है, वहां भी महाकाल। तो लंका कांड में मारकाट। और उत्तर कांड जो है द्वारकापुरी है। तो रामायण में 7 पुरियां हैं, इसलिए पहले ही 7 श्लोकों में ही वंदना गोस्वामी जी की है। 7 श्लोकों में वंदना किए। ये रामायण जो है सप्तपुरी है। श्री सरस्वती और गणेश भगवान की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं गणेश भगवान से? वंदना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ही कामना करते हैं कि हमको भगवान सीताराम जी के चरण कमलों की भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। क्योंकि मैं रामायण लिखने जा रहा हूँ, जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक वो प्रेम से कविता निकलेगी नहीं। जो हृदय में होता वही तो बाहर निकलता। जैसा हृदय में भाव होता है वही बाहर निकलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हमको मांगत तुलसी दास कर जोरे बसौ राम सिय मानस मोरे। फिर भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं और श्री पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप हैं। बिना श्रद्धा विश्वास के अंदर विराजमान भगवान को हम देख नहीं सकते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के हम भगवान का दर्शन कर नहीं सकते। इसलिए भगवान शंकर और पार्वती श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। फिर वंदना करते हैं गुरुदेव की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जो गुरुदेव हैं वो बोधमय हैं, ज्ञानमय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, नित्य हैं। गुरुदेव का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान के भक्त, भक्ति और गुरु में कुछ अंतर नहीं है। इनका विनाश भी नहीं होता। 4 शरीर लेकिन तत्वतः एक है।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तो गुरुदेव की वंदना करते हो नित्य हैं, जिनके आश्रय से टेढ़ा भक्ति भी ठीक हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा है, टेढ़ा होता है एकदम, लेकिन वंदना किसकी की जाती है? पूर्णिमा के चंद्रमा की वंदना हम लोग नहीं करते। पूर्णिमा का जब चंद्रोदय होता है तो उसको नहीं खोजते प्रणाम करने के लिए, और द्वितीया की चंद्रमा को हम लोग खोजते रहते हैं कैसे दर्शन हो जाए, क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन साक्षात भगवान शंकर का दर्शन माना जाता है। हमारे पुजारी थे घनश्याम दास जी महाराज, देखे होंगे बूढ़े पुजारी घनश्याम दास जी महाराज, तो हमेशा द्वितीया जब तिथि आवे, वृद्ध होने के बाद भी किसी को साथ में, किसी हमको भी लेके जाते थे, पकड़ लें हाथ, कहीं चलो देखे चंद्रमा का दर्शन करके आना। न दिखाई पड़े छत में जाए, दूर जाए, लेकिन दर्शन जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शंकर का दर्शन माना जाता है। तो जिनके आश्रित से टेढ़ा चंद्रमा भी बंदनी हो जाता है। फिर श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं, श्री वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी, वाल्मीकि जी भी दोनों भगवान श्री राम जी के चरित्र रूपी वन में विहार करने वाले हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। फिर श्री किशोरी जी की वंदना करते हैं। वो किशोरी जी कैसी हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतान्नतोहम राम वल्लभा। श्री किशोरी जानकी जी के द्वारा ही ये संसार उत्पन्न होता है। संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, वही पालन करने वाली हैं, वही संहार करने वाली। किशोरी जी तीनों काम अकेले कर लेती हैं, उत्पन्न भी कर लेती हैं, पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं।